चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो। पाकीज़ा फिल्म का ये गाना हर किसी ने सुना होगा। इंसान की चांद से मोहब्बत की शुरुआत का तो पता नहीं, लेकिन अभी भी चांद इंसान की हसरतों से जुड़ा हुआ है। कुछ आशिक अपनी महबूबा से वादा करते हैं कि तेरे दामन में चांद सितारे सजा दूंगा, चांद में अपना घर बनाएंगे। क्या कोई चांद में भी घर बना सकता है? भले ही चांद पर घर अभी बने ना बने, लेकिन लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी है। भले ही ये बात आपको अटपटी लग रही हो, पर ये सच है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत के नाम भी चांद की जमीन का एक टुकड़ा बताया जाता है। यहाँ तक कि टॉम क्रूज ने भी चांद में घर बनाने की हसरत से जमीन खरीद रखी है। हालांकि शाहरुख ने यह जमीन खुद नहीं खरीदी है, बल्कि उनका एक ऑस्ट्रेलियन फैन है जो उनके हर जन्मदिन पर उनके लिए चंद्रमा पर जमीन का छोटा सा हिस्सा खरीद लेता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे खरीदी जाती है चांद पर जमीन। इंटरनेट में आपको ऐसी कई कंपनियां मिल जाएंगी जो चांद पर क्या मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने की बात करती हैं। गूगल सर्च करने पर आपको सबसे ऊपर lunarland.com नाम की एक वेबसाइट दिखेगी जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है। होम पेज में सबसे पहले ही बाय नाउ का ऑप्शन दिया है, साथ ही लिखा है चांद में बेचने के लिए कई एकड़ जमीन। वेबसाइट में ही बताया गया है कि कई तरह की जमीन आपके लिए उपलब्ध है, सस्ती से लेकर महंगी तक। जमीन की पूरी डिटेल्स और कीमत भी यहीं दी गई है। जमीन बेचने के लिए ये साइट आकर्षक ऑफर भी दे रही है। हालांकि इस तरह की साइटों पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह की साइट कई लोगों के साथ धोखा भी कर चुकी हैं। लेकिन जमीन खरीदने के लिए मोटी रकम फंसाने से पहले ये जान लीजिए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद रखी है या खरीदना चाहते हैं, उनके लिए चांद पर जमीन खरीदना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसे देने जैसा है। वो ना तो अपनी जमीन का निरीक्षण करने जा सकते हैं, ना ही किसी तरह से वहां पर रह सकते हैं। हाँ, इस बात की खुशफहमी से जीते रहिए कि चांद पर आपकी जमीन है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों नहीं खरीद सकते चांद पर जमीन। भारत सहित कई देशों में चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी है। 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता हुआ था जिसे द आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस, जिसमें चांद भी शामिल है, एक कॉमन हेरिटेज है जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। कोई भी देश इस पर अपना दावा नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज से मतलब होता है कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। इस समझौते में 104 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इस हिसाब से जो लोग भी चांद पर जमीन बेच रहे हैं वो मालिक नहीं है। अगर कोई मालिक नहीं है तो फिर वो कैसे किसी को जमीन बेच सकता है? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें बताएं। नमस्कार।